अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। तो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया की स्पेस मार्किंग और किस तरह से स्पाइनल लगाया जाता है, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम स्पाइनल नीडल क्या है और स्पाइनल नीडल की कौन-कौन सी टाइप्स हैं और उसके कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, और ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, तो आप लोग जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल नीडल जो है, वो नीडल जो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया हमारी इंटरवर्टिब्रल स्पेस में इंजेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो स्पाइनल नीडल होती है। तो उसकी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स। उसमें हमारे पास एक होती है सप्रूटी नीडल, एक होती है विटेकर नीडल और एक होती है क्विंकी नीडल, जिसे हम कटिंग नीडल भी कहते हैं। सो आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो क्विंकी नीडल है, जिसे हम कटिंग नीडल भी कहते हैं। और विटेकर और सप्रूटी क्यों यूज़ नहीं होती? क्योंकि उनका जो पंचर पॉइंट है ना, जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसे हम सिरिंज का इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं, वो थोड़ा बड़ा होता है। तो उनकी वजह से पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कि उनकी वजह से जो हमारा ड्यूरा है वो ज़्यादा पंक्चर हो जाता है, तो उससे सीएसएफ की लीकेज ज़्यादा होती है, तो उसमें पीटीपीएच के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम विटेकर और सप्रूटी नीडल को यूज़ करने से अवॉइड करते हैं। तो हम जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वो है क्विंकी नीडल, जिसे कटिंग नीडल भी कहते हैं। तो ये मेरे पास है एक, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से गेजेस में ये आती है, और हम मोस्ट कॉमनली कौन से गेज की नीडल यूज़ करते हैं। और स्पाइनल नीडल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत कम लोगों को पता होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये डिटेल्स इसकी हमारे पास लिखी हुई हैं कि ये क्विंकी टाइप कटिंग टाइप नीडल है और 25 गेज की नीडल है। 25 गेज वाली जो है वो हमारे पास ऑरेंज कलर में आती है। तो आप इसे ओपन करके देखते हैं कि इसके कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं। ये स्टेलाइज्ड आती है वैसे हमारे पास। तो ये हमारे पास स्पाइनल नीडल है कटिंग टाइप, ये देख सकते हैं आप, ये कटिंग टाइप है। तो इसे हम कटिंग नीडल और क्विंकी नीडल भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास ये स्टीलेट होता है और एक नीडल होती है, और यहाँ पे जब हम मतलब इन होते हैं अपनी स्पेस में, तो हम इस स्टीलेट को आउट करते हैं, तो यहाँ से सीएसएफ का फ्लो आता है, हमें आता हुआ क्लियर दिखाई देता है। तो फिर हम यहाँ पे अपना जो हमारी सिरिंज है उसे अटैच करके हम जो हमारी ड्रग है ब्यूपीवाकेन, उसे हम इंजेक्ट कर देते हैं हमारी इंटरवर्टिब्रल स्पेस में। तो ये अगर आपको नज़र आ रही है कि ये जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन है, सीधी नीडल की अपवर्ड डायरेक्शन। तो मोस्टली जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाने के लिए हम इस डायरेक्शन को, इस पोजीशन को हम अप रखते हैं। अब आपको किस तरह पता चलेगा जब आप इंटर हो जाएंगे बॉडी में कि ये इसकी डायरेक्शन अप है या लो है? तो हमारे पास यहाँ पे हमारे हब में ना एक डॉट दिया गया होता है कि जो इसकी डायरेक्शन को बताता है कि ये अप है या डाउन है, मतलब ये डायरेक्शन सीधी है या उल्टी है। ये मैं पिक्चर में आपको क्लियर करके दिखा दूंगा कि वो डॉट यहाँ पे दिया गया है, ये बिल्कुल इसके मिड में यहाँ पे एक डॉट दिया गया होता है। तो उससे हमें पता चलता है स्पाइनल एनेस्थीसिया में हमारे इस पॉइंट की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि हमें उसका इफेक्ट ऊपर की तरफ चाहिए होता है, तो ड्रग हमें अपवर्ड चाहिए होती है। और जब हम सैडल एनेस्थीसिया लगाते हैं तो इसकी डायरेक्शन हमें डाउनवर्ड चाहिए होती है, क्योंकि उसका इफेक्ट हमें नीचे की तरफ चाहिए होता है। तो उस डॉट से हमें पता चलता है कि हमारी निडल की डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो ये डॉट की इंपॉर्टेंस है, ये डॉट में क्लियर, ये बहुत कम लोगों को पता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के हब पे डॉट क्यों होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये इसके पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, ये निडल है, ये हब है निडल का, और ये स्टीलेट होता है जो कि हम यूज़ करते हैं जब स्पाइनल निडल इस तरह से हम इन करते हैं। इन होने के बाद हम जब अपनी स्पेस में पहुंच जाते हैं, हमें फीलिंग एक जर्क सा फील होता है और हमारी नीडल फ्री हो जाती है, तो हम ये स्टीलेट आउट करते हैं, तो यहाँ से सीएसएफ फ्लो होता है। तो जैसे सीएसएफ का फ्लो आता है तो हम वहाँ पे अपनी सिरिंज अटैच करके हम अपनी ड्रग इंजेक्ट कर देते हैं। सो ये थी हमारी स्पाइनल नीडल, और वो डॉट का भी आपको पता चल गया कि डॉट जो है वो नीडल की अपवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और डॉट अगर नीचे की तरफ हो तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अपवर्ड डायरेक्शन हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए रिक्वायर होती है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो सैडल एनेस्थीसिया के लिए रिक्वायर होती है। ये मैंने
क्लियर पिक्चर्स में भी वो डॉट को मेंशन कर दिया है, और साथ में मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो नीडल की है वो भी मैंने दिखा दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।